नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं प्रशांत रंजन शास्त्री, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ गूढ़ तथ्यों को लेकर के। 2026 नए साल का आगाज हो चुका है। इसमें बहुत सारी राशि परिवर्तन और ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव पड़ने वाला है। अगर ग्रहों की बात करें, ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात करें और राहु केतु का विचार ना करें तो यह अपूर्ण रहता है। इस वर्ष राहु केतु कहाँ गोचर करेंगे और किन किन राशियों और किन किन लग्नों का इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। प्यारे मित्रों, केतु 29 मार्च 2026 को मघा नक्षत्र से में गोचर करेंगे। इसके बाद 25 नवंबर 2026 को अश्लेषा नक्षत्र में अपना स्थान लेंगे। फिर 5 दिसंबर को केतु महाराज कर्क राशि में एंट्री करेंगे और राहुदेव 2 अगस्त 2026 को कुंभ राशि में रहकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में संचरण करेंगे, यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोनों ही वक्री ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं और दोनों का ही चाल उल्टा यानी रेट्रोगेट चलते हैं और एक दूसरे के सामने 180 डिग्री का एंगल बना के दोनों आमने सामने ही ग्रह स्थित होते हैं। तो प्यारे मित्रों, मेष राशि और मेष लग्न के जातकों का राहु केतु के इस वर्ष 2026 में क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों का केतु पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि, संतान, ये सब को लेकर के थोड़ा समस्या बढ़ा सकता है, आर्थिक कष्ट को बढ़ा सकता है और मानसिक तनाव देखने को मिलेंगे। लेकिन राहु देव एकादश भाव में रह करके लाभ के नए संसाधनों को बढ़ाएंगे और नए काम यानी जिनको काम नहीं मिल रहा था उनको काम मिलने का आसार बढ़ाएंगे और आपको नए नए धन का स्रोत भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। दूसरा जो राशि और लग्न होता है वो वृष लग्न और वृष राशि। वृष लग्न और वृष राशि में केतु महाराज चौथे स्थान यानी फोर्थ हाउस, चौथे स्थान सुख का होता है, माता का होता है, घर का होता है। तो केतु देव यहाँ बैठ करके घर के सुखों में कमी करेंगे, आपके रिलेशनशिप में इश्यू आने वाले हैं। अगर आप कोई नया घर या इमारत कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे लिटिगेशन, वहाँ पे देरी देखने को मिलेगी। और राहु महाराज जहाँ दसम स्थान पर बैठ करके कार्य क्षेत्र में अवरोध करना, अचानक से परेशानी, उलझन और आपको जो है मानसिक तनाव में डाल सकते हैं। तीसरा जो राशि बनता है वो है मिथुन राशि और मिथुन लग्न। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों का राहु नवम भाव में संचरण करेंगे और केतु महाराज जो है तृतीय भाव में संचरण करेंगे। तो तृतीय भाव में बैठ करके केतु आपके संबंधों यानी कम्युनिकेशन में विच्छेद करना या कम्युनिकेशन का अचानक से आपके एक दूसरे के प्रति जो मित्रता की भाव या सौचारण्य का भाव या सहजपूर्ण भाव होगा उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। घर वालों के साथ में, बाहर वालों के साथ में व्यवहार में बदलाव आ सकता है और केतु राहु देव यहाँ नवम स्थान पर बैठ करके आपके भाग पे अवरोध ला सकते हैं, आपके काम को लटका सकते हैं। आपको जो काम जल्दी होने वाला है वो काम आपको देरी से होते हुए देखने को मिलेगा और आर्थिक परेशानी आपको सता सकता है। तो चौथा जो आपका राशि होता है या लगन होता है वो कर्क लगन और कर्क राशि वाले के लिए, कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए केतु महाराज तृतीय भाव में संचरण करेंगे यानी धन के स्थान पर। धन की आर्थिक तंगी आपको देखने को मिलेगी, पैसों का तनाव या मान लीजिए आपका पैसा कहीं पे भी अटक सकता है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि पैसा अटकने का जो आसार है वो केतु देव धन के स्थान पर बैठ करके यहाँ पे कर सकते हैं। और राहु महाराज जहाँ पे आपके जो है अष्टम भाव में बैठ करके अचानक से कोई बीमारी दे सकता है या पुराना बीमारी अगर कोई चल रहा है तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। वो मन में भ्रम पैदा करेगा कि आपको कोई ऐसा बीमारी तो नहीं हो गया जो आपसे पीड़ित है। ये भ्रम में डालने का काम राहु अष्टम में बैठ करके आपको दे सकता है। तो सतर्क रहें, सजग रहें। फिर पंचम राशि और पंचम लगन के जातक यानी सिंह राशि और सिंह लगन, सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों का लगन में ही केतु महाराज इस वर्ष विराजमान रहेंगे 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर 2026 तक इसी लगन में रह करके सिंह लगन में विराजमान होकर केतु देव यहाँ पर शारीरिक परेशानी और उसके बाद आपका जो है शारीरिक समस्या इस सब को बढ़ा सकते हैं। आकस्मिक चिंता जिसको बोलते हैं, जिसका कोई निराधार, उसका कोई आधार ही नहीं हो, ऐसा चिंता, ऐसा आपका जो है सोच में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और राहु महाराज यहाँ सप्तम भाव में बैठ करके सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए पार्टनरशिप यानी व्यापार में अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप चल रहे हैं तो उसमें दरार आना, उसमें मनमुटाव होना और लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप यानी खाली पार्टनर ही नहीं होता है,
लाइफ पार्टनर भी बनता है। तो लाइफ पार्टनर यानी अपनी वाइफ, आपके वाइफ को कुछ शारीरिक समस्या, मानसिक परेशानी या अवसाद देखने को मिलेगा। तो ये सोच विचार करके इसका उपाय करें और इस उपाय करते हुए अपने आप को सजग रखें और स्वस्थ रहें, सुदृढ़ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।